आप सभी को नमस्कार। आपको हम पहले जो है ऐड सब्ट्रैक्ट बता चुके हैं आसान तरीके से। जोड़ घटाना आपको आसान तरीके से बता चुके हैं। अब हम चाहते हैं आप लोगों को गुणा मल्टीप्लाई आपको सरल तरीके से बताएंगे। आप समझेंगे और आपके बच्चे भी आसानी से समझ जाएंगे। हमको पता है कि आपको गुणा आता है, लेकिन आपके बच्चे को कैसे समझाना है शायद आपको न जानकारी हो। इसके लिए मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ है 5 और नीचे है 2। अब हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 5, 2 5 10 होता है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो 5 या 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट 10 लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कई एग्जाम्पल देंगे बच्चों को, जिससे बच्चा आसानी से लगा ले। और अब देते हैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल। अगर 1 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 में 1 का पहाड़ा पढ़ना हो, मतलब 8 में 1 का पहाड़ा पढ़ना हो, तो 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 1 8 8 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 8। अब चलिए जीरो का, अगर जीरो का पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। जीरो में लोग बस जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि जीरो में पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या होता है। मैं यहाँ बगल में आपको दिखा दिया हूँ कि जीरो का पहाड़ा आप पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे जीरो ही होगा। या हम 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो भी 0 होगा, या 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो भी 0 होगा। जैसे हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 15 होता है। अब हम पलट देते हैं, 5 को इधर रख देते हैं और 3 को इधर रख देते हैं, तो इसका भी 5 3 15 होता है, इसका भी गुणा उतना ही होगा। इसी प्रकार से 0 चाहे इधर हो या उधर हो, उसका मान 0 ही होगा। जैसे यहाँ कोई संख्या लेते हैं 7, उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 7 जा 0 ही होगा। या हम 0 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई भी 0 ही होगा। इस प्रकार से आपके आगे गुणा में 0 आ जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और गलत कर जाते हैं। तो इस शंका को दूर करने के लिए मैंने आपको पहले ही 0 का मल्टीप्लाई चाहे नीचे हो या ऊपर हो बता दिया। अगर समझ में आ जाएगा तो आगे आप गलती नहीं करेंगे। चलिए डबल अंक में हम सवाल समझाते हैं। कोई संख्या जैसे 6 है, 4 है, उसमें अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कैसे गुणा करेंगे। जैसे ऐड में हमने कैरी रखा था, जोड़ में हमने क्या किया था, हासिल, जिसे देहात में कहते हैं हासिल, उसी को कैरी कहा जाता है। जैसे 3 चौका, इधर से हम पहाड़ा पढ़ते हैं दाहिने साइड से, हमेशा जो है हम मल्टीप्लाई दाहिने साइड से करते हैं। जैसे 3 चौका 12, 12 का हम क्या लिखेंगे, जो 1 के स्थान पे होता है, इकाई के स्थान पे होता है, उसको लिखा जाता है। और जो दहाई के स्थान पे होता है आपका कैरी हो जाएगा। तो यहाँ 2 उतर जाएगा और 1 आपका हासिल हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। 3 छक 18 या 3 6 18। अब 18 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, या 18 में 1 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। इस प्रकार आप अपने बच्चों को कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद बाय द वे 0 हो, 7 हो, 0 हो, 4 हो। अब इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ते हैं, आपको ऑलरेडी जो है बता चुके हैं कि 0 का पहाड़ा चाहे 4 बार पढ़ें या 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो भी आंसर आपका 0 ही आएगा। इस प्रकार से यहाँ जो है 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, इसमें कोई कैरी नहीं होगी। और 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 7 28 या 4 7 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि अधिक से अधिक एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा, आगे गलती नहीं करेगा। ये तो हो गया सिंगल अंक। अब आपको 2 अंक में अगर बताया जाए तो 2 अंक में आप गुणा कैसे बच्चों को बताएंगे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, आपका बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा आप अगर ध्यान देंगे। जैसे है 4 6, हम नीचे है 3 और 4 से गुणा करते हैं। बच्चा नहीं समझ पाता है, कभी कभी गलती कर जाता है, 4 पहाड़ा इसमें पढ़ के यहाँ लिख देता है, 3 का पहाड़ा जो है 4 में लिख के
पढ़ के यहाँ नीचे लिख देता है, इससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। बच्चा आपका एक ही अंक का सीखा है, एक ही अंक का सीखा है, तो आप एक ही अंक द्वारा समझाएंगे। जैसे यहाँ आप जो है बगल में इसी 4 6 में एक बार 4 का गुणा करेंगे, 4 6 हो जाएगा 24, 24 का हो जाएगा आपका 4, 2 हासिल, और 4 चौक का 16, 16 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 18। और इसको यहाँ से उतार, जिसका पहाड़ा पढ़ा जा रहा है उसके नीचे से उतारेंगे। जैसे यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया और यहाँ 1 हो गया। इसमें हमको ध्यान देना होगा कि अंक के नीचे ही अंक होना चाहिए। इधर उधर लिखेंगे तो आप ऐड करते समय आपको समस्या पैदा होगी। इसलिए अंक के नीचे अंक अगर लिखते हैं तो ऐड करने में आसानी होगा। चलिए ये आपका 4 का गुणा हो गया। अब इसी अंक को फिर हम दोबारा उतारते हैं, 4 और 6 को, उसमें 3 का पहाड़ पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक 4 का पहाड़ा खत्म नहीं हो जाता तब तक हम 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 छक 18 होता है, 18 का 8 हो जाएगा और आपका एक हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौक का 12, 1 13 हो जाएगा। अब इसको जो है हम इसमें कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, बच्चे हमारे गलती कर जाते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम जोड़ते समय हमको हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ 3 का, हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा है तो 4 के नीचे से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं इसमें 6 में इधर से, तो ये मान के चलिए कि 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 3 के नीचे से ही हम उतारना शुरू कर देंगे। जैसे 3 का पहाड़ा हमने यहाँ पढ़ा है तो 8 के नीचे 8 हो जाएगा और 3 के नीचे 1 के नीचे 3 हो जाएगा, जो 1 बच रहा है आगे निकल जाएगा। अब क्या करते हैं कि बच्चे जब जोड़ते हैं सवाल को तो क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन जोड़ देते हैं, जो गलत हो जाता है। अब जितना हमने यहाँ पहाड़ा पढ़ा है केवल इसी को जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ खाली स्थान है, आप चाहे तो 0 रख सकते हैं, लेकिन हम 0 इसलिए नहीं रख रहे हैं कि बच्चा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि पहाड़ा पढ़ने पर ही 0 आया है, अगली बार वो पहाड़ा पढ़ेगा कोई संख्या आएगा तो यही उतार देगा। इसलिए हम इसको कट मार देते हैं, जिससे लगेगा कि यहाँ कोई संख्या लिखना नहीं है। अब 4 अकेला है तो 4 उतर गया, 8 8 16 होता है, 16 का आप 6 लिख देंगे और एक हासिल बचेगा आपका। 3 1 हो जाएगा 4, एक हासिल उसमें जोड़ देंगे 5 और एक उतर जाएगा। इस प्रकार से आप जो है आसानी से कई एग्जाम्पल अपने बच्चों को देकर इस तरह से आप समझा सकते हैं। अब देखिए 0 का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन भाई 2 अंक है उसमें 0 कैसे लगाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, उसको एक बार ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 0 में ही लोग जाकर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और वहाँ गलती कर जाते हैं, जबकि बहुत आसान है 0 के बारे में गुणा करना। क्योंकि आपको हम पहले बता दिए 0 का गुणा किसी में, 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े लेकिन वो उसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और कहीं कहीं अंक उतार देते हैं और उसका आंसर गलत आ जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का है। जैसे कोई संख्या है, 5 है, 0 है, 4 है, 3। अब हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि यहाँ 0 किसी का टेबल पढ़ते हैं तो 0 ही होगा। इस प्रकार से हम 3 का टेबल अगर 0 बार पढ़ते हैं, 3 का टेबल 0 बार पढ़ते हैं, या 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो 3 शून्य 0 होगा और 3 पचे 15। हमने आपको पहले बताया कि अंक के नीचे ही अंक होना चाहिए, इसके सिधाई पे ही अंक होना चाहिए। या एक्स्ट्रा आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो इसको हम बाहर रख देंगे। इसी प्रकार से आप बताए थे कि हम अलग अलग गुणा करेंगे। अगर आपके बच्चे को समझ में आ गया है तो डायरेक्ट समझा सकते हैं कि हम 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा तो इसके नीचे से ही उतारेंगे। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 15, तो अंक के नीचे अंक रखते जाएंगे। जब 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 4 शून्य 0 होगा, तो ये जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसके नीचे से ही हमको उतारना, मतलब यहाँ उतारना है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। हमने इसका पढ़ा तो यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन जब इसका पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, मतलब 4 के नीचे से 4 पढ़ा पढ़ रहे हैं। अब 4 शून्य 0 हो गया, 4 पचे 20 हो गया। अब यहाँ हम 20 लिखेंगे, अंक के नीचे अंक होना चाहिए। ये तो मैं समझाने के लिए आपको लाइन खींच दिया हूँ, आप लोग लाइन नहीं खींचेंगे, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। और इस प्रकार से आप अपने बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं
और इस यहाँ बताया था यहाँ कट मारना है, और इसको ऐड करेंगे, केवल 2 ही लाइन ऐड करना है, इसको ऐड करना है, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 0 है तो 0 उतर गया, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, क्योंकि 0 मीन्स होता है कुछ नहीं। 0 मीन्स कुछ नहीं होता है। जब हमको मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मुझे 5 रुपया देगा तो मेरे पास 5 रुपया हो गया, या मेरे पास 1 रुपया है, कोई मुझे कुछ नहीं देगा, आपको पैसा नहीं देगा, तो मेरे पास 1 ही रुपया होगा। इसी प्रकार से हम 5 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 5 ही होगा, 1 में 0 जोड़ते हैं तो 1 ही होगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे 3 अंक का अगर हो, 3 0 4 4 3। अब छोटा क्वेश्चन, छोटा अंक इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बच्चा सीख रहा है। अगर बड़ा अंक देंगे तो कैरी बड़ा होगा, जिससे बच्चा जो है पूरा करने में या पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा। जब बच्चे को आसानी से आ जाएगा, बढ़िया समझ लेगा, तो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे 3 चौका होता है 12, 12 हमने लिख लिया, 12 का यहाँ 2 उतार दिया, और 1 आपका हो गया कैरी, मतलब हासिल। अब 3 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे, 3 शून्य 0 होगा, और 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 चौका 16, यहाँ 16 लिख लेंगे, 16 का 6 लिखेंगे। बताया है कि हम जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसके नीचे से ही लिखेंगे। हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा तो 4 के नीचे से लिखना स्टार्ट किया। 3 का पहाड़ा जब पढ़े तो हम 3 के नीचे से लिखना स्टार्ट किया। अब देखिए इसमें भी 1 हासिल बचा है। अब 4 सुना 0 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 तियां 12 हो जाएगा आपका। यहाँ हम 12 लिख लेते हैं, और इस प्रकार यहाँ कट मार देंगे, और ये दोनों ही हमको जोड़ना है। हमको कहीं तीसरे अंक में, चौथे अंक में नहीं जाना है। जिससे हमने पूरा किया है, पहाड़ा पढ़ा, उसी को जोड़ना है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 उतर गया, यहाँ 6 1 7 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हो जाएगा। यहाँ आप नोट कर लेंगे इसे 10 का 0, नहीं तो बच्चा पूरा लिख देगा तो क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 10 का 0 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, और 2 में 1 हासिल आपका जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3, यहाँ उतर जाएगा 1। इस प्रकार से आप अपने बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, बच्चा भी आसानी से देखकर सीख सकता है। अगर बाय द वे जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि इसको उठा करके हम 3 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर इसको उठा के कहीं बगल रख के, जैसे हमने 304 में एक बार 3 से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा यहाँ उतार देंगे। इसी प्रकार 304 में फिर हम 4 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा हम इसके नीचे उतार देंगे। इस प्रकार से आपका बच्चा आसानी से सीख जाएगा। हाँ, एक बार और देख रहे हैं, 0 में कहीं नीचे ऊपर 0 हो गया तो 0 का गुणा कैसे करेंगे, और इस तरह से हम एग्जाम्पल आपको समझा देंगे। जैसे कोई संख्या हो 7 0 5 या 4 0, इस प्रकार आपका क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तब भी 0 होगा, 0 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ेंगे तो भी 0 होगा। हमें अंक लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 4 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 4 5 20 से बाहर कहीं लिख लेंगे, और इसी के नीचे ही लिखेंगे, 20 का 0 हो जाएगा, आपका 2 हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 सुनाया 0 होगा, 0 में हम 2 जोड़ देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। जैसे 0 में अगर यहाँ हम 0 में 2 जोड़ते हैं तो 2 ही होगा। अब 4 पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 7 28 या 4 7 28, यहाँ हम नोट कर लेंगे 28। अब यहाँ कट मार देते हैं, यहाँ 0 0, यहाँ 0 में 2 जोड़ेंगे 2, यहाँ 8 उतर गया, यहाँ 2 हो गया, आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। आप अपने बच्चे को इस तरह से आसानी से सिखा सकते हैं, आपका बच्चा भी आसानी से सीख सकता है, क्योंकि आपको आ रहा है, हमको पता है कि आपको सब आ रहा है, लेकिन हमको बच्चे के माइंड को पकड़ना होगा कि बच्चा किस तरह सीखना चाहता है, उसका दिमाग किस प्रकार से विकसित है, या उसकी कैपेसिटी कितने है, समझने की कैपेसिटी कितना है। हमको जो उसकी क्षमता को देखना होगा, उसकी क्षमता के अनुसार हमको चलना होगा, ना कि हमको पता है तो बच्चे को भी पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चा अभी सीख रहा है। इसलिए सीखने के लिए हमको सरल से सरल तरीका बताना होगा, और जब सरल से सरल तरीका बच्चा समझता जाएगा तो उसको भी आनंद आएगा लगाने में, और आपको समझाने में मजा आएगा, और बच्चा आपका धीरे धीरे सीखता चला जाएगा और आसानी से सीख लेगा। इस प्रकार हम चाहते हैं आपके बालकों के लिए लाए हैं
एकदम सरल तरीके से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, लैसा, मैसा हर चीज़ हम आपके बच्चों को बहुत सरल तरीके से समझाएँगे। अगर आप थोड़ा-सा केयर करेंगे तो आपका बच्चा आसानी से सीख सकता है। धन्यवाद।